बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 105 पे ये हेडिंग नजर आ जाएगी। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हमने अपने वर्क फॉर डे 4 में प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे स्टूडेंट्स वो कंप्लीट किए थे, और मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया था कि कैसे आपने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इसके साथ मैंने आपको कुछ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी बताया था। लीजिए स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को वर्क फॉर डे 5 में स्टार्ट करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, इस टॉपिक में एक्चुअल में हम ये करेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, यूनिट्स हैं प्रोटीन के, उन्हें कंबाइन करते जाएंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि राउंड अबाउट 10,000 अमाइनो एसिड्स अगर होंगे तब आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अब हम 10,000 तो अमाइनो एसिड बना नहीं सकते, तो हम ये करेंगे कि 2 अमाइनो एसिड्स लेंगे, उन दोनों अमाइनो एसिड्स का आपस में लिंक करवा देंगे, और लिंक करवाने की वजह से हमें पेप्टाइड लिंकेज का पता चल जाएगा कि वो कैसे बनती है। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहां पे लाइन ऐड की कि 2 अमाइनो एसिड्स जब आपस में लिंक होंगे तो एक्चुअल में उनका लिंक किस वजह से बनेगा? पेप्टाइड लिंकेज की वजह से। तो पहले एक हम साइड पे लिख लेते हैं अमाइनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला। वो कैसे है जी? सेंटर में कार्बन, ऐसे 4 बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अमाइनो ग्रुप और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड्स का। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक का वर्ड क्यों यहां पे ऐड किया गया है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनना है प्रोटीन का, जो डिपेंड कर रहा है 10,000 अमाइनो एसिड्स पर। ठीक है, इस वजह से स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो एक किस्म का एक चैनल बन जाएगा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है एक्सपैंड होता चला जाएगा, तो इसकी शेप ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर होगी, इसलिए इसको ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक का नाम दिया जा रहा है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये देखिए, पहले हम लिखेंगे कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा इसे पीछे से करके लिख लेते हैं जी। इधर लिख लेंगे कार्बन। इस कार्बन के साथ आपके पास 1 2 3 4 बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन इन्हें लिखना कैसे है? इधर आप हाइड्रोजन ही लिखेंगे। ठीक है, और जो अल्काइल आपने यहां पे लिखा था, उस अल्काइल को आप इस मर्तबा नीचे लिख लीजिए। स्पेस चेंज करने से कुछ नहीं होता। इस तरफ जो है स्टूडेंट्स आप लिखिए अमाइनो ग्रुप NH2, और इस तरफ लिखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या है, जो अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला था उसमें हमने अल्काइल को क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया अमाइनो ग्रुप की प्लेस पे। सिंपल, अल्काइल इधर आ गया और अमाइनो ग्रुप इधर आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला। इसमें ऐड करें एक और अमाइनो एसिड, सेम सेंटर में कार्बन,
1 2 3 4 बॉन्ड आ जाएंगे, ऊपर हाइड्रोजन आएगा हमेशा, नीचे आपने अल्काइल R ही रखना है। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरफ आएगा। स्टार्टिंग में क्या आना था? अमाइनो ग्रुप। देखिए ये जो अमाइनो ग्रुप है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पे लिखें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी कि 2 हाइड्रोजन है, आप पहले एक हाइड्रोजन लिख लें, फिर नाइट्रोजन लिख लें, फिर हाइड्रोजन लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली हमने 2 हाइड्रोजन को सेपरेट किया। आसान लफ्जों में हमने 2 हाइड्रोजन को क्या किया है? सेपरेट किया। H N H, ठीक है जी, प्लस का साइन आ गया। क्लियर है? चलिए अब ये 2 अमाइनो एसिड्स हमने ले लिए, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं जी। ये हमारे पास पहला अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब करेंगे क्या? देखिए अब हमने करनी है डिहाइड्रेशन। क्या करनी है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है जी? पानी की कमी। यानी हमने इन अमाइनो एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के लिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पहला अमाइनो एसिड है उसके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास है, उसमें से हम बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकालेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, निकालेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है यानी NH2 वाला, उस अमाइनो ग्रुप में से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जब ये करेंगे तब ही क्या बनेगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल जो कि रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये जी पहला हमारे पास अमाइनो एसिड का कह लीजिए जनरल फॉर्मूला है। इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH निकालेंगे। ये जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये मैंने OH निकाल दिया। यहां से दूसरे का जो अमाइनो एसिड है, ये देखें NH2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालें। ये जी हाइड्रोजन निकल गया एक। ठीक है। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, यानी इस जो वाटर को आप निकालना चाह रहे हैं 2 तरीके हैं। एक तो वो जो बुक में मेंशन है कि एरो के ऊपर आप लिख दें -H2O कि ये वाटर निकल गया। दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट लिख लें तो उसके बाद लिख दें +H2O। उसका मतलब भी है कि ये बाय प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस बन जाए। अच्छा जी, अब जो फॉर्मूला रह गया है बाकी बचा उसको वहां कॉपी करेंगे। यहां से आपने करना शुरू करना है। क्या लिखा हुआ है? NH2C, नीचे क्या है? R, ऊपर क्या है? H। अब आगे देखें क्या है आपके पास? C। C के साथ एक O है, तो जी ये C आ गया, एक O है और उस O के बाद वाटर निकाल दिया था तो आगे N है। देखिए ये जो O है ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा, लाइक इस तरह, ये O, और इसके आगे कार्बन के बिल्कुल आगे जो है वो आपका अगला जो है कार्बन के आगे O था, ये ऊपर आ गया, नाइट्रोजन वो इधर आ जाएगा। अब यहां पे 2 बातें। पहली बात कि ऑक्सीजन ऊपर क्यों आया है, ठीक है, और दूसरी बात अगर आया है तो उसकी वजह क्या है। देखिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप ये पहला कार्बन देखें तो इसने पहला बॉन्ड NH2 के साथ, दूसरा अल्काइल के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथा इस कार्बन के साथ शेयर किया। लेकिन इस कार्बन के 3 बॉन्ड हुए हैं, देखिए 1, 2 और 1 ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हैं तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ इजीली डबल बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, लाइक इस तरह एंड इस तरह, जिस वजह से अब आप देख सकते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में 2, डुप्लेट रूल, अगले में 6। ठीक है। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक हिसाब से आप कह लीजिए ऑक्सीजन के पास फ्री हैं।
उन 6 में से 2 जो हैं पेयर की फॉर्म में वो कार्बन के साथ शेयर हो जाएंगे, बाकी कितने बचे? 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहां पे एक पेयर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का और एक यहां पे, यानी अभी भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो चाहे तो वो इसको यूज कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के साथ क्या है जी? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कार्बन का आगे फिर वो चेन चल पड़ती है, कार्बन जिसके नीचे अल्काइल है, ऊपर हाइड्रोजन है और आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये स्टूडेंट्स असल में हमारी जो है वो ओवरऑल क्या आ गई है? प्रोडक्ट। क्या आ गई है जी? प्रोडक्ट। हमने इस प्रोडक्ट में क्या चीज मेजर करनी है जी? पेप्टाइड लिंकेज। पेज नंबर 104 के लास्ट पे देखें तो वो पेप्टाइड लिंकेज कुछ ऐसी बनी हुई है, मतलब उसने जो इस जगह को मतलब कवर किया हुआ है वो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाली है, ये वाली, कि जी यहां से ये चीज जो है ये पेप्टाइड लिंकेज है जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी। ऐसा क्यों हुआ था? ये देखिए कि यहां से ये वाटर निकला था और नाइट्रोजन आके ऐड हुआ, तो इस पॉइंट पे नाइट्रोजन आकर ऐड हुआ था तो 2 अमाइनो एसिड्स मिले थे, तो दोनों अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर एक्चुअल में बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये आपके पास पेप्टाइड लिंकेज है। लेकिन बुक में उन्होंने क्या किया, जहां पे आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, उन्होंने स्टार्ट यहां से लिया, ठीक है। तो ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरह बुक में उन्होंने लिया हुआ स्टार्ट, ब्रैकेट बनाई है स्क्वायर, आप देख सकते हैं उन्होंने स्टार्ट से लेके यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट बनाई है, ठीक है। तो आप यहां से यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं। बेशक ये वाली मैंने आपको क्योंकि समझाने के लिए बनाई थी, इसको रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 104 था वो ये था, लेकिन अभी जो हमने लॉन्ग किया उसकी स्क्वायर ब्रैकेट उन्होंने यहां से लगाई, तो ये लगा लें, इसमें कोई ऐसा सच कोई इश्यू नहीं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्चुअल में बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का हमने एक यूनिट अभी प्रॉपरली डिस्कस किया। इसमें हमारे पास 2 अमाइनो एसिड थे, उनमें से हमने वाटर को रिमूव किया, डिहाइड्रेशन हुई और हमारे पास एक पेप्टाइड लिंक बना। अब ये एक बना है, इसी तरह 2 और अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे, एक और बनेगा, और 2 होंगे, एक और बनेगा, फिर ये आपस में लिंक होंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, तब जाके 10,000 इस तरह के अगर अमाइनो एसिड्स कंबाइन करें तो उनके दरमियान उसके बाद जाके आपके पास जो है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअल में कह लीजिए पेप्टाइड लिंकेज क्या है वो आपको नजर आएगा। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द लॉन्ग क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज में आए पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग में, एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, 70% तो समझ लीजिए हमने ये कर लिया। अब जरा बुक पे आ जाइए, कहते हैं जी 2 अमाइनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। ये बात हमने सबसे पहले की कि 2 अमाइनो एसिड लिंक तब करेंगे जब उनमें पेप्टाइड लिंकेज होगी। पेप्टाइड लिंकेज क्या है वो उन्होंने बताया कि पेप्टाइड लिंकेज इज अ बॉन्ड। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप बॉन्ड के वर्ड को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फॉर्म्ड बाय, ये तब होगी जब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट होना, निकलना, आउट हो जाना, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का जो मॉलिक्यूल है बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर या एन अदर। इट मींस दैट कि एक जो आपके पास अमाइनो एसिड है उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन, ये दोनों रिलीज होंगे तब आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, यहां पे एक एडिशनल बात जो बुक में नहीं अवेलेबल वो मैं आपको बता रहा था कि यहां या तो आप जिस तरह बुक में लिखा हुआ है -H2O या तो यहां पर लिख लीजिए। अगर आप यहां पर नहीं लिखना चाहते तो आप ये रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद यहां पे +H2O लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक ही मतलब है,
डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एरो के ऊपर माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। और याद रखिए ये सारी आपकी प्रोडक्ट है, और इस टाइम ये वाटर आपके पास क्या होगा, बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखें, वो चीज जो हमें चाहिए होती है या हम बनाते हैं, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या होती है, जो आप कह लीजिए हमारे पास कैसे बन जाती है, एडिशनल, यानी जिसको हम बनाते नहीं है लेकिन ड्यूरिंग रिएक्शन वो खुद ब खुद बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये रिएक्शन लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको डिहाइड्रेशन वाला पॉइंट भी मिल गया है। उसके बाद आइए तो लिखा हुआ है जी कि व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, थाउजेंड्स से मुराद आप यहां पे समझेंगे 10,000, क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा कि तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं तब प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज, यानी वो पॉलीमराइज होंगे, एक जगह इकट्ठे होना स्टार्ट होंगे, देन दे फॉर्म प्रोटीन, तब जाके आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। स्टूडेंट्स ये जो हेडिंग है आर्टिकल आपको नजर आ रहा है 13.2.1, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टार्टिंग की थ्योरी थी वो मैंने आपको देखिए नीचे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। रिएक्शन मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया। आपने इसको जिस तरह बुक पे लिखा हुआ है ऐसे ही कॉपी पेस्ट याद करना है, और इसकी एक दो दफा प्रैक्टिस कर लेनी है इस पूरे केमिकल फॉर्मूले की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जी, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स यहां पे वर्ड सोर्सेज को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे जराए, ठीक है, कि कहां से आ रहे हैं। अब यूजेस का मतलब क्या है, इस्तेमालात, कि आप इनको कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी आपकी अगर आप देखिए 116 पेज पे तो आपको एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नजर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स मेक अप मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनिमल। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि 50% जो ड्राई वेट है सेल का, या उसने इस मर्तबा एनिमल की बॉडी का लिख दिया है, वो एक्चुअल में प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है। ईच प्रोटीन हैज इट्स ओन सोर्स एंड कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि हर प्रोटीन का एक अपना सोर्स है, एक अपना जरिया है, और उसका एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सोर्सेज एंड यूजेस जो प्रोटीन की हैं वो गिवन हैं, देखते हैं। पहला, सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन्स जो एनिमल से रिलेट करती है वो हमें कहां से मिल सकती है जी, मीट, जो हमारे पास गोश्त है, मटन, चिकन, फिश, एग्स, ये वो चीजें देखिए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा, एग्स के वर्ड को आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। आप जब एग को देखते हैं, जब एग को हम तोड़ते हैं तो उसमें दो कलर्स आते हैं, एक येलो कलर होता है विच इज कॉल्ड योक, ठीक है, और एक व्हाइट कलर होता है सारा। अब आपने याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, वो ये कि जितना व्हाइट पोर्शन होता है एग का, एक्चुअल में वो सारा व्हाइट पोर्शन होती है प्रोटीन, जबकि जो येलो पोर्शन है योक, वो एक्चुअल में होते हैं लिपिड्स, चिकनाइयां। इसीलिए अक्सर आप अगर देखें तो जब कुछ लड़के बॉयज वगैरह जिम वगैरह करते हैं तो स्पेशल उन्हें ट्रेनर ये ट्रेन करते हैं, जी आपने अंडे खाने हैं, एग खाने हैं, लेकिन विदाउट यॉक, यानी उसमें से आपने जर्दी निकाल देनी है, सिर्फ व्हाइट पोर्शन जो है वो, क्यों, उसमें बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रोटीन होती है। These are used as food by human beings. इनको खाने के तौर पे इंसान इस्तेमाल करते हैं, as they are essential, क्योंकि ये जरूरी हैं for the formation of protoplasm. किसकी फॉर्मेशन में, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में। अब जी प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसको जरा देखते हैं। ये मैंने इरेज कर दिया जी यहां पे जो बाय प्रोडक्ट थी, और इसको यहां पे वापस लिख देते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म, जी
प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी, यही है। आपके पास देखिए सेल होता है, ठीक है, 9th में हमने पढ़ा था, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स भी सुन लें, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। हम सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि सेल के इनसाइड जो भी चीज है, इनसाइड जो भी चीज है सेल के, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल। क्योंकि एक से ज्यादा होती हैं तो हम एस लगा देते हैं, यानी ऑर्गेनेल्स। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल, इसके इनसाइड जितनी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी, इन तमाम चीजों की फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं प्रोटीन से होती है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? आप कह लीजिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस उसमें पाया जाने वाला और बाकी ऑर्गेनेल्स, ये सारा कुछ मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। लीजिए जी अगला पॉइंट आ गया, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब बायो से अगर मैं रिजेंबल करूं तो 9th क्लास में चैप्टर 6 पे हमने एंजाइम्स का पूरा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो क्या बात है जी, एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। और ये कहां बनते हैं जी? लिविंग सेल्स में बनते हैं। अब इनके फंक्शन की बात आ रही है। दे कैटालाइज, कैटालाइज को आप अंडरलाइन करके स्पीड अप लिख सकते हैं, ये स्पीड अप कर देते हैं द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज, यानी जिसमें बॉडी में जहां पे भी अवेलेबल होंगे वहां पे ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, तेज कर देंगे। दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपनी काम की नेचर में, एंड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी, और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, बहुत ही गैर मामूली काम होता है इनका। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो एग्जांपल क्या है कि अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं उनकी स्पेसिफिसिटी की, तो एक एंजाइम है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटीएज और एक है लाइपेज, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एंजाइम्स की पहचान ऐसे की जाती है कि इनके लास्ट पे ज्यादातर एएस ही लिखा होता है, ये एंजाइम्स की पहचान है। तो प्रोटीएज ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ रिएक्ट करेगा तो उन मॉलिक्यूल्स पे जहां क्या मौजूद होगी? प्रोटीन। इसी तरह लाइपेज वो एंजाइम है जो सिर्फ वहां पे रिएक्ट करेगा जहां क्या मौजूद होंगे? लिपिड्स। अब ये अपने अपने फंक्शंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी दिखाएंगे, लेकिन फिल वक्त हम ये कहते हैं कि प्रोटीएज का काम है सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन करना, लाइपेज का काम है सिर्फ लिपिड्स की, ठीक है। आगे कहते हैं जी मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स। ड्रग्स के वर्ड को आप अंडरलाइन करके मेडिसिन्स लिखेंगे कि इनको मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर, यानी एंजाइम को यूज किया जाता है कि ये कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग को, खून जो निकलता है उसको, और ट्रीट करते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है वो इनसे की जाती है। यहां पे मैं आपको एक ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो डिसॉल्व होता है ब्लड क्लॉट, जो खून का लोथड़ा है वो जब डिसॉल्व होता है उसके लिए एक एंजाइम है, उसकी एग्जांपल देता हूं, यूरोकिनेज। ये देखिए अब इसके आखिर पे भी क्या आ गया है? एएससी। यूरोकिनेज स्टूडेंट्स क्या है? ये एक्चुअल में एक एंजाइम है जो कि डिसॉल्व करता है ब्लड क्लॉट को। कहीं पर खून का लोथड़ा बना हुआ है ना, या खून जमा हुआ है, क्लॉट का मतलब क्या होता है? जमना। कहीं पे खून जमा हुआ है जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड बाकी सही तरह नहीं गुजर रहा, तो उस जमे हुए खून को डिसॉल्व करना इसका काम है, यूरोकिनेज। तो यूरोकिनेज एक्चुअल में एक मेडिसिन के तौर पर यूज होने वाला एंजाइम है। लीजिए जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, हाइड्स। कहते हैं जी हाइड्स क्या होती हैं? हाइड्स आर प्रोटीन्स। हाइड्स क्या है? स्पेसिफिक क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। दे आर यूज्ड टू मेक लेदर बाय टैनिंग। टैनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारी इंडस्ट्री में होने वाला एक प्रोसेस है,
टैनरी प्रोसेस, जिसकी स्पेलिंग TANNERY, टैनरी। ठीक है, इस प्रोसेस से टैनिंग की जाती है। ठीक है, और टैनिंग क्या है, ये आप कह लीजिए इससे लेदर बनाया जाता है, चमड़ा। ठीक है, चमड़े के ऊपर वर्किंग होती है, और इससे फिर आगे क्या किया जाता है, उन्होंने लिखा है कि लेदर इज यूज टू मेक, लेदर से शूज बनते हैं जिन्हें लेदर शूज कहते हैं, फिर लेदर जैकेट्स बनती हैं जो सर्दियों में हम पहनते हैं, फिर स्पोर्ट की जो बहुत सी आइटम्स हैं वो इस लेदर से बनाई जाती हैं। ठीक है, ये जो अक्सर हम देखते हैं बड़ी कुर्बानी या छोटी कुर्बानी, ईद के मौका पर जो ईद उल अजहा है, ईद होती है, तो जो कुर्बानी होती है उसकी जो खाल है वो अगर आप अंदाजा करें तो वो बिकती भी है, नहीं तो उस खाल को हम दे दिया करते हैं सेंटर्स में। ठीक है, ये खालें स्पेसिफिक वे से जाती हैं इंडस्ट्रीज में, और वहां पर उनके ऊपर टैनरी का काम होता है, और उस लेदर से ये आइटम्स जो हैं बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स। जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें प्रोटीन होता है। हड्डियों को जब जलाया जाता है, ये आगे लिखा हुआ है कि व्हेन बोन्स आर हीटेड, जब बोन्स को जलाया जाता है, दे गिव जिलेटिन, तो ये एक मटेरियल देते हैं जिसे जिलेटिन कहते हैं, और ये वही जिलेटिन मटेरियल है जो एक्चुअल में हमारी बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होता है। जो हम बेकरी से बहुत सी अशिया लाते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है। तो लिखा हुआ है जी, जिलेटिन इज यूज्ड टू मेक बेकरी आइटम्स। इसमें मैं डिटेल में बात थोड़ी सी करना चाहता हूं, लेकिन अभी ये मामला है कि बीच में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, तो फर्दर इस पे नहीं डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह जब आप आएंगे स्कूल क्लास में तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको इतना ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, लास्ट पॉइंट प्लांट्स पर है। पहले जो 4 पॉइंट्स हमने स्टूडेंट्स पढ़े वो एनिमल्स पे थे, अब जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वाला वो प्लांट्स पे है। कहते हैं जी, प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन, प्लांट्स भी प्रोटीन्स को बनाते हैं, सच एज पल्सेस, जैसे दालें, ठीक है, बीन्स, फलियां एटसेट्रा, दे आर यूज्ड एज फूड। ये वो चीजें जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो दालें होती हैं, फलियां होती हैं, फलियों में आप देख लीजिए मटर आ जाते हैं, पी, ठीक है, इनमें क्या है, वो कहते हैं जी इनमें जो है वो एक्चुअल में प्रोटीन स्टोर हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स थे। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, यकीनन मैंने आपको ये समझाया, अच्छी तरह आपको समझ आया है, इसको लॉन्ग में कंप्लीट करिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज जिलेटिन ऑब्टेन्ड। तो अभी जो चौथा पॉइंट हमने पढ़ा पेज नंबर 106 पे, फोर्थ पॉइंट आप जो कंप्लीट अगर लिख देंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लीजिए स्टूडेंट्स, आज हमारे आप देख लीजिए वर्क फॉर डे 4 एंड 5 में 11 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके साथ हमने स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छी तरह रीड करिए। स्पेसिफिकली जो सोर्सेस एंड यूजेस हैं आपके पास प्रोटीन्स की, इनको पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हैं। ठीक है, अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं समझ आ रही तो उसको पहली बात तो ये है कि आप सर्च करिए। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ एडिशंस अपने से की, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताई प्रोटीएज एंड लाइपेज की, ताकि आपको एंजाइम्स का पता चल सके। फिर ब्लड क्लॉटर की एग्जांपल दी कि अगर ब्लड क्लॉट हुआ है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन के तौर पे हम यूरोकिनेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन चीजों को, इन टर्मिनोलॉजीज को प्रोनाउंसिएट करने के लिए, या वैसे भी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी जो डेफिनेशन है उसको देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है व्हाट्सएप का, आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहरहाल स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 5 इस प्रोटीन्स के टॉपिक तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लिपिड्स के टॉपिक के साथ वर्क फॉर डे 6 में मुलाकात होगी। आज की वीडियो का इख्तिताम यहां तक होता है। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।